हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के बारे में। तो सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 नया नवेला महीना, फेस्टिविटीज़ का जो मंथ होता है, अक्टूबर 2025 किस तरह का फलित लेके आ रहा है उस बारे में बात करेंगे। ये मेरी रेगुलर टैरो की जो मंथली वीडियोस होती हैं उसी का एक एक्सटेंशन है, और आप इसे अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, जिन लोगों को वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखना होता है वो वेस्टर्न ज़ोडिएक से देख सकते हैं, या फिर कुछ लोगों को अपने लगन से ज़्यादा रिलेट होता है तो वो अपने लगन राशि से भी देख सकते हैं। एंड आई थिंक मैंने कार्ड्स यहाँ पे उल्टे पकड़े हुए हैं, अच्छी बात है, ये पहले ही दिख गए। अदरवाइज फिर सारे मुझे सीधे करने पड़ते क्योंकि मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं लेती हूँ रिवर्सल्स। सो लियोस, यहाँ पे ना ये जो वीडियोस बनी हैं ये वैसे भी बहुत ख़ास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, सभी सोल ट्राइब के लिए, क्योंकि ये मैंने नवरात्रि की एनर्जी में बैठ के बनाई है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से बनी हुई है। तो कुछ आप मांगना चाहते हैं, किन्हीं लोगों को अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, किसी परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई चीज़ अपने लिए प्रे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक कमेंट करिएगा जय माता दी करके, और मन ही मन उस चीज़ के बारे में सोचिएगा, मांगिएगा माँ से। देने वाली तो वो माँ है जो सब कुछ दे सकती है, आदिशक्ति, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि सारी वीडियो नवरात्रों में ही बन जाएं और नवरात्रों के ही अंदर अंदर आपको मिल भी जाए, ठीक है। सो यहाँ पे इस वीडियो को क्लेम करने के लिए आप जय माता दी लिखिएगा ज़रूर से, और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं इस वीडियो से। अगर आप 60-70% भी रेजोनेट करते हैं, इट मीन्स आप इसको क्लेम कर सकते हैं, और जो चीज़ आपको लगे कि आपसे रेजोनेट, आपसे मिलती जुलती नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। सो यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा आपको, और मुझे लगता है आप लोगों ने, अभी मैं वीडियो को डिस्कस करूँगी, कार्ड्स को डिस्कस करेंगे, तो बताना कि आपने क्या यही चीज़ मांगी थी। और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, और जब कार्ड्स अपने आप से निकल के गिरने की कोशिश कर रहे थे तब भी इस तरह के ही नेगेटिव कार्ड्स आ रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे है डेथ एंड रीबर्थ। तो देखो सिंह राशि वालों, यहाँ पे बात बिल्कुल साफ है कि हमने निकाले हैं 5 कार्ड, और 5 में से इस कार्ड को छोड़ दूं तो 4 कार्ड नेगेटिव हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पे 1, 2 एंड 3 कार्ड्स में यहाँ पे फीमेल दिख रही हैं, यानी कि फेमिनिन जो पार्ट है आपका वो यहाँ पे वोंडेड है किसी फीमेल की वजह से, या तो आप वोंडेड फील कर रहे हैं अगर मेल हैं। जैसे कि बहुत लोगों को मदर कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत लोगों को उनकी सिस्टर की वजह से प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को उनका जो अपोजिट जेंडर में पार्टनर है फीमेल, उसकी वजह से दिक्कत होती है। किसी फीमेल ने आपकी कभी बेइज्जती की हो, किसी फीमेल की वजह से आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाए हों, किसी फीमेल ने आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिए हों, या फीमेल ही इन जनरल आपकी लाइफ में दुख का, तकलीफ़ों का, आपको आगे ना बढ़ने देने का रीज़न बनती हो, ये भी बहुत ज़्यादा है। और फीमेल की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि मैं मेल्स के लिए ही बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में फीमेल, मैं फीमेल के लिए भी बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ की फीमेल आपकी माता जी हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी सहेली हो सकती है, आपकी बॉस हो सकती है ऑफिस में, आपकी HR मैनेजर हो सकती है, बट किसी भी वजह से यहाँ फीमेल की वजह से ही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है, और मैं कितना अच्छा सेंस कर पा रही हूँ और कितना कनेक्टेड हूँ आप लोगों से। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप घुसे हुए हैं और फंसे हुए हैं कि हाँ कोई ना कोई फीमेल आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगाए ही रखती है, आप फंसे ही रहते हैं किसी फीमेल की वजह से, या फीमेल के साथ आपकी दोस्ती जमती नहीं है, चलती नहीं है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप उन्हें बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हैं, वो आपको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाती हैं, तो यस लिखिएगा यहाँ पे आपका जो फेमिनिन एनर्जी है वो वुंडेड मुझे लग रहा है। जैसे कि बचपन में अपनी मदर के साथ में कोई इशू हो जाता है तो फिर हम लाइफ लॉन्ग हर फीमेल में वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उस तरह की मुझे चीज़ें लग रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम माँ दुर्गा की एनर्जीज़ में बैठ के बड़े ही एनर्जाइज्ड होकर इन वीडियो को बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मुक्ति मिलने वाली है। ये कार्ड जैसे ही आया था मुझे लगा था मुक्ति मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, और 10 अपने आप में एक नंबर जो होता है बताता है
कि एक नई शुरुआत हो चुकी है। कोई कार्मिक साइकिल था जो बहुत हैवी था और जो कि ज़ीरो हो गया है और अब आप आगे ही बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे आप आगे ही बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ ही चल रहे हैं, वही देख रहे हैं, फोकस्ड होके चल रहे हैं। हालांकि अभी नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और ये नेगेटिविटी पता क्या है, ये आपकी सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन में से तो आप निकल गए हैं। सिचुएशन के बारे में बार बार सोचना, नेगेटिव चर्निंग करना, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव इमोशंस जो अभी आपको छोड़ नहीं रहे हैं, तो वो आपको छोड़े या ना छोड़े लेकिन आप उनको छोड़ दोगे। फॉर टाइम बीइंग थोड़ा सा मोमेंटम रहेगा। कोई भी चीज़ लाइफ में नेगेटिव हो जाती है तो उसका मोमेंटम कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन ये चल चुका है और ये पास्ट का एनर्जी कैरी किया है इस कार्ड ने। ये हाल फिलहाल नहीं है, ये 1-2 महीने पहले की बात हो सकती है, साल 6 महीने की बात हो सकती है और कुछ लोगों के लिए पुरानी बात भी हो सकती है। तो आप अक्टूबर के महीने में इस तरह का एनर्जी रहने वाला है। और मैंने ना राहु की एक ट्रांजिट के ऊपर रिसेंट वीडियोस बनाई हैं, वो जरूर आप जाके देखिएगा। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि सडन चेंजेस आ कहाँ से रहे हैं, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आ कहाँ से रहा है। तो यहाँ पे लाइफ में ना सडन चेंजेस होंगे, अक्टूबर में भी हो सकते हैं, सितंबर में भी हो सकते हैं, बट होंगे इस टाइम के आसपास में। यहाँ पे आपकी जॉब चेंज हो सकती है, बॉस चेंज हो सकता है, आपका वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, लाइक आपका ऑफिस चेंज हो जाए, ठीक है। किसी भी तरह का चेंज जो है आपके काम में, आपके काम करने का तरीका हो सकता है, आपकी शिफ्ट घट बढ़ जाए। आप डे शिफ्ट में काम करते हैं, फॉर टाइमिंग नाइट में काम करना पड़ जाए, नाइट में काम करते हैं डे में काम करना पड़ जाए। शिफ्ट के आवर्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। कोई छुट्टी पे चला जाए तो उसके हिस्से का काम आपको करना पड़ सकता है। घर में भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है इस चीज़ का, तो बहुत ही यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और आगे ही बढ़ना है, थमना नहीं है, रुकना नहीं है। तो एक मोमेंटम गेन करेंगे। जहाँ चीज़ें रुकी हुई हैं, जहाँ चीज़ों में ऑब्स्टेकल्स हैं, स्ट्रगल बढ़ा हुआ है, वहाँ पे एक मोमेंटम गेन होगा। जिन लोगों की भी जॉब छूटी हुई है, जो भी जॉब सीख कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने जॉब का इंटरव्यू बहुत पहले दिया हो और आप भूल चुके हो, तो वहाँ से कॉल आ जाए। या आप एक जॉब में हैं अभी और कभी आपने 1-2 साल पहले किसी कंपनी में काम किया था, वहाँ से आपको कॉल आ सकता है कि आ जाइए। पास्ट आपको रिकॉल करेगा। इस टाइम पे आपके पास्ट रिलेशनशिप, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कभी रहे हैं सिंसियर सीरियस रिलेशनशिप में और जिनके साथ में आपका दिक्कत हो गई थी, ब्रेकअप हो गया था, बातचीत बंद थी, वो सडनली आपको मार्केट में मिल सकते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे मिल सकते हैं, किसी मॉल में मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। तो अब आपने देखना ये है कि इस इंसान के साथ ब्रेकअप हुआ था, इसने कुछ सीखा है, आपने कुछ सीखा है, दोनों आप बेटरमेंट की तरफ को बढ़े हैं, तो रीयूनियन होने का कोई फ़ायदा है। अदरवाइज अगर आप भी वहीं खड़े हैं बिल्कुल फिक्स्ड होके और पार्टनर भी वहीं खड़ा है बिल्कुल फिक्स्ड होके, तो अगेन से एक टॉक्सिक साइकिल को अपनी लाइफ में रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। बट यहाँ पे आपका चाहे कोई टीचर, चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन की सहेली, बचपन का दोस्त, कोई भी आपको किसी ने मतलब एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाया है, वो टीचर मिल जाए, पास्ट में से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, जहाँ पे आपका कोई लेसन रहता है, या तो जहाँ पे आपकी कोई माफ़ी रहती है कि आपने सामने वाले से माफ़ी मांगनी है, जहाँ पे सामने वाले ने आपको माफ़ करना है या उसने आपसे माफ़ी मांगनी है। क्लोजर कहीं पे रिक्वायर्ड है, कोई चीज़ है जो दिमाग में चलती रहती है, टिक 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 टिक, जिसका जवाब नहीं मिला। ऐसा कहा था तो क्यों कहा था, उसने मुझे छोड़ा था तो क्यों छोड़ा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों। इन सभी तरह के सवालों में अगर आप बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं तो लिखिएगा यस। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं आपकी एनर्जीज़ को, कार्ड्स जो हैं आपकी जनरल एनर्जीज़ को सही से पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे से पकड़ते हैं, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे अगेन फिर वही चीज़ है कि आप आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने माइंड की जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव थिंकिंग है, उससे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप अपने नेगेटिव इमोशंस से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोर्ड्स आपकी सोच विचार, आपकी बुद्धि होती है और आपका जो कप्स होता है वो आपके इमोशंस होते हैं, आपका मन होता है, आपकी भावनाएं होती हैं। तो अपने नेगेटिव इमोशंस से भी आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ सुबह होने वाली है, सुबह कि एक होता है ना कि जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल डॉन, जिसको बोलते हैं DAWN, कि हाँ बिल्कुल सवेरा होने ही वाला है। एक है जिसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं सिल्वर लाइन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कि आगे जो है सुबह होने ही वाली है। तो यहाँ पे तो वो सिचुएशन है और यहाँ पे सुबह हो गई है, यहाँ पे सूरज निकल आया है। तो यहाँ पे लियोस जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, सूर्य भगवान, तो आपके ऊपर फादर की ब्लेसिंग, फादर फिगर जिनको आप मानते हैं, आपके बॉस,
आपके जो भी सुपीरियर्स होते हैं, अथॉरिटी होते हैं, टीचर, गुरु, मेंटोर, जिनको भी आप लाइफ में अपने से बड़ा मानते हैं या जो लाइफ में सीरियस में आपसे बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, चाहे किसी भी तरह से उम्र दराज हैं, उन लोगों की आपको गाइडेंस भी मिलेगी, उन लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। जॉब में भी ऐसा होगा कि उनकी रेफरेंस से आपको काम मिल सकता है। मुझे बहुत बहुत फील हो रहा है कि आपका बॉस ही आपको कॉल कर लेगा। अगर आपने जॉब छोड़ दी है, पहले छोड़ दी थी या अभी छोड़ दी है, तो हो सकता है आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे राजी होकर आपके बॉस ही आपको बुलाए कि आप दोबारा से रिजॉइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे उनका सपोर्ट मुझे दिख रहा है। और अगर बॉस के साथ आपकी बहुत ठनी हुई है तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप जॉब छोड़ दें, बॉस का ट्रांसफ़र हो जाए, बॉस कहीं और पे जॉब ले ले। बॉस भी तो इंसान है, उसके भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं और वो भी तो जॉब चेंज कर सकता है। बट बेसिकली जो भी आपको परेशान करता है, यहाँ पे जस्टिस है, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, आप भी आगे बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। और जो मैंने बोला था कि कार्मिकली जो भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे, पुरानी जॉब आ सकती है, पुराने लोग, पुराना रिलेशन आ सकता है। तो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप हो गए हैं समझदार बहुत ज़्यादा, और जस्टिस भी है इसमें, तो आप वहाँ पे रुकेंगे नहीं, आप जस्टिस लेंगे। आप देखेंगे, आपने अगर किसी से माफ़ी मांगनी है, आप माफ़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपसे अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो आप भी अपना दिल साफ करके उसको माफ़ करेंगे। दिल से माफ़ करने वाला यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि जस्टिस है पूरा पूरा। जहाँ भी आपको लगता है कि आपके ससुराल पक्ष ने आपको परेशान किया है, आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत थी, आपको पार्टनर ने चीट किया है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, मदर इन लॉ टॉक्सिक हैं, या आपके खुद के पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं, आपको सिबलिंग्स ऐसे मिले हैं कि बहुत सिबलिंग राइवलरी है, चीज़ों के बंटवारे को लेके खासकर कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं, काम आप करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार में फंसा के आपको कोई और लोगों को प्रमोशन मिल जाता है, इस तरह की चीज़ें, आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको तारीफ़ नहीं मिलती है, काम सारा आपसे करा लिया जाता है, ठीक है। और तारीफ़ के नाम पे और अटेंशन के नाम पे, अफेक्शन के नाम पे आपको बिल्कुल कॉर्नर्ड कर दिया जाता है। घर में भी ऐसा ही है आपके साथ में, ऑफिस में भी ऐसा है, कहीं और भी अगर आपका एनवायरनमेंट है तो इस तरह से टॉक्सिक हुआ है। आप चाहते हैं कि इस टाइम पर ससुराल पक्ष से अलग होना है या मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से अलग होना है, मुझे अब डिवोर्स ही लेना है, ठीक है। अगर आप इन जगहों पे पहुंच गए हैं कि तेज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, तो वो जस्टिस हो जाएगा। जिन लोगों के यहाँ पे कोर्ट केसेस हैं, जिनके साथ में इनजस्टिस हुआ है, जो जिनको फ्रेम किया गया है, झूठे आरोप जिनके ऊपर लगाए हुए हैं, ठीक है, जिनको फंसाया हुआ है किसी भी तरह से, वो भी बाइज्जत यहाँ पे निकल जाएंगे इन चीज़ों में से। और जो भी आप डिमांड कर रहे हैं, चाहे एलिमनी की डिमांड कर रहे हैं, चाहे कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं, मानहानि के दावे हैं, वहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, तो मनी भी आपको जितना आप चाहते हैं उतना आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे, मैंने पहले भी इसको मेंशन किया है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे यहाँ पे चीज़ें होंगी। रीजॉइन करेंगे तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे, रीयूनियन करेंगे रिलेशनशिप में, पार्टनर को लेके वापस आएंगे या पार्टनर के पास जाएंगे तो आप कुछ शर्तें रखेंगे, वहाँ पे बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज वही नेगेटिव लूप लाइफ में बार बार चलता रहेगा। और सिंह राशि की महिलाओं के लिए, खासकर सिंह राशि हो चाहे सिंह लगन हो, मैरिड लाइफ में दिक्कत 100% गारंटीड है, इन लॉज के साथ में दिक्कत 100% गारंटीज़ है, इवन कि सारे ही रिलेशनशिप में दिक्कत होती है, बट इन लॉज के साथ में, पार्टनर के साथ में बहुत भयंकर दिक्कतें होती हैं सिंह राशि की महिलाओं को। और वर्क प्लेस पे भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि शेर है, सूर्य की राशि है, ईगो है, स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और ये चीज़ें अगर आप नौकरी में ढूंढते हैं किसी के अंडर काम करके, तो कैसे ही हो सकता है, तो किसी के अंडर काम करने में इनको दिक्कत आती ही आती है, वर्क प्लेस पे दिक्कत आएगी ही आएगी। ये ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार रहेंगे, क्योंकि ये सूर्य की तरह चमकते हैं, और जो भी सूर्य की तरह चमकता है उसकी रोशनी को सामने वाला बोलता है कि मेरी आंखों में चुभ रही है, इसको डिम कर ले। तो सूरज डिम कैसे करे अपने आप को, तो ये है, प्रॉब्लम है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप ऐसे हैं और दूसरे वैसे हैं, और किसी के लिए अपनी लाइट को डिम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगी नहीं है। यहाँ पे कोई या तो बड़ा सेटबैक आपको लगा है गाइस, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में, चेंज आया है, या आप बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अक्टूबर के मंथ में। ये ट्रांसफ़र भी होता है, ये जगह का इतनी दूर चले जाना कि आप यहाँ रहते थे, एकदम से आपका वीज़ा लग गया, जो कि आपने काफ़ी टाइम से उसके लिए वेट किया है, और आप विदेश चले गए, आपका सब कुछ चेंज हो गया, खाना पीना, बोली, ओढ़ना, पहनना, इस तरह का चेंज, ठीक है। आप पढ़ते थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, एकदम से आपका जो है किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया,
आप हॉस्टल में रहने लगे, आपका सब कुछ चेंज हो गया, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपकी हेल्थ में किसी को प्रॉब्लम है तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना भी, अपने फादर की हेल्थ का भी, और खासकर अगर हार्ट के इश्यूज़ हैं, बीपी के और चेस्ट के इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्योंकि सडन बीमारियां भी बहुत बार लेके आता है, हॉस्पिटलाइजेशन को भी दिखाता है। तो एक चीज़ है कहीं ना कहीं कि लोगों ने तो ये समझ लिया था, सिंह राशि वालों, आपको कि आप ख़त्म हो। अगर आप मार्केट में काम करते हैं, अगर आपका बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है, खुद का काम करते हैं खासकर, तो हो सकता है कि आपको ऐसा कोई सेटबैक पैसे का लगा हो, कोई नुकसान हुआ हो, बिजनेस में कोई ऐसा लॉस हुआ हो, या पार्टनर ने आपको चीट किया हो, बिजनेस पार्टनर ने, या शेयर मार्केट में आपका नुकसान हुआ, तो लोगों को ये लगा हो कि ये तो ख़त्म है, अब ये मार्केट में से गया, अब ये दोबारा उठ नहीं पाएगा। लेकिन आप उठेंगे। यहाँ पे ये दोनों कार्ड बताते हैं कि ये इंसान उठेगा भी और राइज भी करेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सूरज के ऊपर ना बादल आ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन बादल हटेंगे ही हटेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो, जस्टिस चाहते हैं तो जस्टिस लिखें, आप लेट गो करना चाहते हैं तो लेट गो करें, आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो मूव ऑन लिखें, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन लिखें। और जो जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं, अगर वो आपको अपनी लाइफ में रिक्वायर्ड है तो उनके बारे में भी कमेंट करके मुझे बताएं। इन जनरल क्लेम करने के लिए आप जय माता दी भी लिख सकते हैं। 5 नंबर का कार्ड है, हायरोफेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे नए बिजनेस शुरू हो सकते हैं, एजुकेशन कुछ नया शुरू हो सकता है, और आपका एक्सपेंशन होगा, आपकी नॉलेज का एक्सपेंशन होगा, कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नया लैंग्वेज सीख सकते हैं, नया हुनर सीख सकते हैं, नया काम शुरू करने का, नया बिजनेस डील कोई आ सकता है, स्टार्टअप का आइडिया आ सकता है। बेसिकली आइडिया के लिए बहुत अच्छा होता है। ट्रैवलिंग का काम, ठीक है, टूरिंग का काम, टूरिज्म का काम, और ब्लॉगिंग इस तरह का काम, जितना भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस तरह का काम है, मीडिया का काम है, पब्लिशिंग का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इस तरह के काम जिसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का काम, ट्रांसपोर्ट व्हील जिसमें मूवमेंट वाला जितना भी काम है, जो रुका हुआ बैठा हुआ काम नहीं है, मूवमेंट वाला काम है, वो सारा का सारा यहाँ पे बढ़ेगा। फाइनेंस का काम, ठीक है, अपना काम करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। और इस तरह का आपको रिश्ता भी आ सकता है, जिस तरह के मैंने यहाँ पे प्रोफेशन गिनवाए हैं, इस तरह के लड़के या लड़की का आपको रिश्ता भी आ सकता है। या हो सकता है कि आपके खुद के पार्टनर पहले कभी जॉब करते हो लेकिन अब इस तरह का काम करते हैं, या हो सकता है अभी जॉब कर रहे हैं तो वो अपना काम जरूर ही शुरू करेंगे। सिंह राशि वाले सिर्फ तभी खुश हो सकते हैं जब वो अपनी कंपनी के ओनर बन जाते हैं, अपना कुछ कर लेते हैं, छोटा चाहे बड़ा, ठीक है, तभी वो करियर में सेट या सेटिस्फाइड फील करते हैं। क्योंकि किसी के अंडर काम करना और उनको हाँ जी करना, यस बॉस करना इनके बस की बात नहीं है। और किसी भी तरह की बेइज्जती को बर्दाश्त करना और किसी भी तरह की ह्यूमिलिएशन फेस करना, फील करना, उसको बर्दाश्त करना, इनजस्टिस बर्दाश्त करना, वो भी बस की बात नहीं है। तो प्रॉब्लम होती है। तो जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जब तक अपना ही काम ना कर लें, तो यहाँ पे अपने काम के लिए बहुत सूटेबल टाइम है गाइस, गो फॉर इट। और यहाँ पे ये शादियों का कार्ड भी होता है, और ये आपकी एक बुद्धि जो बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे बुद्धि बिल्कुल खराब है, बुद्धि आपके अगेंस्ट हुई है, आपका मन आपके अगेंस्ट हुआ है, आपका सोच विचार सेल्फ साबोटेजिंग अगर आप हुए थे, तो यहाँ पे भी आपको सेल्फ सूदिंग चीज़ें मिलेंगी। आप सही सोचेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, सही लोग आपको मिलेंगे। ये आपके टीचर, मेंटोर, गाइड भी होते हैं। ये आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा भी होती है जो आपको सही दिशा में गाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंट्यूशन भी बढ़ेगा, विजडम भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, जो जो चीज़ें हैं उसमें गेन होगा, विजडम आएगा आपके पास में, और पैसा बढ़ना, प्रोस्पेरिटी बढ़ना, उस तरह की चीज़ें भी हैं। स्पिरिचुअल अगर सोल ट्राइब है तो स्पिरिचुअल असेंशन भी हो सकता है। और यहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजरते हुए मुझे आप लग रहे हैं। इसको आप गूगल कीजिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा ज़्यादा। डार्क नाइट ऑफ द सोल, सिल्वर लाइनिंग, और जो बहुत अंधेरा हो जाता है ना, जब सुबह होने वाली है तो सबसे गहरा अंधकार होता है, वो इस कार्ड ने दिखाया था कि सुबह होने ही वाली है। अगर आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल एंथुजियाज्म फील नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जीवन बिल्कुल ख़राब है किसी भी वजह से, तो यकीन मानिए सुबह होने ही वाली है, ठीक है गाइस। और यहाँ से हम देख लेते हैं, ये कार्ड्स भी बहुत ऐसी अंदर की इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं जो आप मानेंगे तो नहीं,
लेकिन आपको पता है कि सच है। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन। और यही होता है, इमोशंस है तो बहुत अच्छी चीज़, इमोशंस है तो बहुत रंगीन चीज़, ज़रूरी भी है, नेचर ने भी दिया है। लेकिन अगर हम हर एक चीज़ को इमोशन के चश्मे से ही देखने लगे ना, तो वो ठीक नहीं है। चश्मा उतारने की ज़रूरत है, खुली आंखों से, नंगी आंखों से देखने की ज़रूरत है। इमोशंस डिस्टॉर्ट ना करें आपके परसेप्शन को, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल इमोशनलेस हो जाएं, और यही तो क्रक्स है। मोस्टली लोग इमोशनलेस होते हैं एक टाइम के बाद, या फिर पूरा इमोशन से चलते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो वो आपकी विजन को क्लाउड कर सकती है, आपके सोचने समझने के तरीके को, आपके परसेप्शन को डिस्टोर्ट कर सकती है। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली, तो साफ साफ देखने के लिए क्या ज़रूरी है, यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। अगर किसी के साथ भी दिल में गुस्सा गिला है, बदले की भावना है, तो आज ही छोड़ दो, क्योंकि आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके बिहाफ पे यूनिवर्स बदला लेगा, माता रानी बदला लेगी, ठीक है। जय माँ दुर्गा लिखिएगा, जय माँ भवानी लिखिएगा, और जय माँ काली लिखिएगा अगर आपको बहुत बहुत बदले की भावना है, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी आपके मन में से निकल जाएगी, बदला तो लिया ही जाएगा। और आपको अक्टूबर के मंथ में इस तरह की न्यूज़ भी मिल सकती हैं, ये कोर्ट केसेस के निपटने की, या आपकी शर्तें पूरी होने की, आप जिस भी इच्छा के थ्रू यहाँ पे आए हैं, और मोस्टली जस्टिस और जजमेंट के थ्रू ही आए हैं, तो ये न्यूज़ आपको मिलेगा कि हाँ, जस्टिस होना शुरू हो गया है, या उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है जिन्होंने आपको नचाया है, ठीक है। यहाँ से हम एंजल से देख रहे हैं फाइनली कि एंजल्स हमें क्या देना चाहते हैं। तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट आपके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उनको यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल ना आप खुद पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ना आप पार्टनर पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ना आप रिश्तों पे, जीवन पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, और ना ही इन जनरल आप भगवान पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं। तो गाइस, जितना मर्जी किसी ने आपके साथ धोखा किया है, आपको ट्रस्ट तो फिर भी करना पड़ेगा, उसके बिना आप जी नहीं सकते हैं। लाइफ ऐसे ही है, अबंडेंस है यहाँ पे, देखिए आपके लिए अबंडेंस है, सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रमोशन है, प्रोस्पेरिटी है। हेल्थ खराब है तो हेल्थ का आशीर्वाद है। तो जिस भी फॉर्म में आपको अबंडेंस रिक्वायर्ड है वो आप लिखेंगे कमेंट में, बट भर भर के अबेंडेंस यहाँ पे मैं देख रही हूँ। चाहे ये इंक्रीमेंट है, सैलरी हाइक है, रुके हुए बोनसेस आपको मिलें, चाहे रुका हुआ पैसा, इन्वेस्टेड पैसा इस टाइम पे बढ़ के आपको मिले, और किसी एक चीज़ के लिए नॉट दी राइट टाइम है। देखो, इंप्रूविंग हेल्थ आ गया है, मैंने बोला था, क्योंकि मुझे यहाँ से ना यही लग रहा है कि आप लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब है, खासकर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की बहुत बहुत बैंड बजी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ का है। आपके घर में अगर किसी की हेल्थ बहुत ख़राब है इस टाइम पे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, ठीक हो जाएंगे। नोट द राइट टाइम है किसी एक चीज़ के लिए, तो देख लेते हैं किस चीज़ के लिए नोट द राइट टाइम है। नाइट ऑफ द सोर्ड्स है यहाँ पे ना। एक होता है कि एक चीज़ होती है कि धोखाचार करना, किसी चीज़ को बहुत तेज़ी के साथ चलना, सक्सेस की सीढ़ियाँ बहुत तेज़ी के साथ चढ़ना चाहते हैं, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की तो एक चीज़ होती है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि गलत रास्ते पे चल के भी वो चीज़ अटेन करनी है। और राहु वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि राहु जो है ट्रांजिट में इस तरह से बैठे हुए हैं कि सभी की इच्छाओं को बहुत बढ़ा रहे हैं। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा लालच हो सकता है, इच्छाएं बढ़ सकती हैं, गलत लोगों के साथ उठ बैठ हो सकती है, गलत कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं। और एक होता है ना कि 15 दिन में पैसा डबल, इस तरह की स्कीम्स में अगर आपको लगे कि पैसा डाल के इन्वेस्टमेंट करके कुछ बनाया जा सकता है, गलत रास्ते इख्तियार करके, खासकर अगर बोलूँ साफ साफ शॉर्टकट लेके, जो सक्सेस आप चाहते हैं ना, शॉर्टकट बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाना, तो वो स्टेबल नहीं होती है गाइज। इस तरह की सक्सेस स्टेबल नहीं होती है, और फिलहाल तो इस तरह का पंगा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नॉट द राइट टाइम है इस चीज़ के लिए। इसको मैं कहाँ रखूँ, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। और देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपके एनिमल स्पिरिट गाइड भी देखो भाई, आप, हम लियोज की रीडिंग कर रहे हैं, तो आपके एनिमल स्पिरिट गाइड देखो यहाँ पे क्या निकल के आए हैं। आपकी ही फेलाइन फैमिली में से निकल के आए हैं, और फायर का कार्ड है, और टाइगर का कार्ड आया है। मतलब कार्ड्स कितने कनेक्टेड हैं, और आप लोगों की एनर्जीज के साथ मैं कितनी कनेक्टेड हूँ। आई चूज टू बी अनस्टॉपेबल, हाँ बिल्कुल। माई पैशन इज माई पावर, बिल्कुल। आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव, ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को गाइस। एंड माइटी फोर्सेस कम टू माई एड, ठीक है, क्योंकि सूर्य भगवान की राशि है, तो आपके काम रुकते नहीं है। स्ट्रगल आ सकता है, ऑब्स्टेकल आ सकता है, रोक नहीं सकता है कोई, ठीक है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर सूर्य भगवान, हमारे सूर्य नारायण, उनकी पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर रहेगी। लाइफ टफ रहेगी, स्ट्रगल से भरी हुई रहेगी, चैलेंजेस आएंगे और जाएंगे, इसको मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, लेकिन भगवान का आशीर्वाद भी बना ही रहेगा। तो रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, पावर और पैशन पे काम करेंगे, बोल्ड हैं,
ब्रेव हैं और हमेशा ही जो माइटी फोर्सेस हैं, जो यूनिवर्स की अनसीन फोर्सेस हैं, वो आपके ऊपर काम करेंगी ही करेंगी। और ये माँ दुर्गा के कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये मैं दूसरी बार आप लोगों के लिए पुल करने जा रही हूँ, क्योंकि हम नवरात्रों में ही बना रहे हैं वीडियो। तो महाकाली, आप लोग ना बहुत नेगेटिव सिचुएशंस में फंसे हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कौन कौन कैसे कहाँ फंसा हुआ है, किस चीज़ में है, क्योंकि कार्ड भी बहुत ही फियर्स एनर्जी वाला आया है। महाकाली जी का कार्ड आया है। तो जय महाकाली लिखिएगा आप लोग। और आप लोग ना जब तक नवरात्रे हैं, खासकर ओम क्रीम कालिकाय नमः, और उसके बाद भी आपको लगे, आपको इस मंत्र की एनर्जी अपने साथ मिली जुली अगर लगे, क्योंकि बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें। और मैं भी आप लोगों के जो ब्रेसलेट्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, चार्ज करती हूँ, तो 90% टाइम ना ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है आज के टाइम पे, जेलसी, हेट्रेड बहुत ज़्यादा है, तो उनसे ही एनर्जाइज करके आपको भेजती हूँ। तो महाकाली जी का कार्ड है, तो डेफिनेटली जितनी भी काली चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, इविल आई है, धोखा है, हेट्रेड है, आप लोगों से जेलसी है, वो आपको छोड़ के जाने वाली है गाइस, ठीक है। सो लियोज, क्योंकि आप सन की राशि हैं, तो सन के लिए आप ना ये सनस्टोन का ब्रेसलेट जरूर पहने, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी राशि के हिसाब से भी और आपकी एनर्जी के हिसाब से भी। और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि मैम आप जो है राशि के ब्रेसलेट बनवाएं और प्लैनेट्स के बनवाएं, तो मैंने बनवाए हैं गाइस। अब सिंह राशि के लिए आप ये पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें भी सनस्टोन मैंने डलवाया है, बाकी और चीज़ें जो आपको एनर्जेटिकली बहुत हेल्प करेंगी। और ये सूर्य भगवान का कार्ड है, इसमें ऑलमोस्ट जो सूर्य के 7 रंग होते हैं ना, 7 किरणों के, वो सारे मैंने बीड्स डलवाए हैं। तो ये भी आपको एनर्जेटिकली बहुत हेल्प करेगा। आप खुद के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, बच्चों के लिए देख रहे हैं, और खासकर आप नेम फेम चाहते हैं, ठीक है, प्रमोशन चाहते हैं, अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स से निजात पाना चाहते हैं खासकर, तो सूर्य भगवान का आशीर्वाद और ये सिंह राशि का ब्रेसलेट आपको बहुत हेल्प कर सकता है। और इन ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहाँ पे जाके आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस मेरे पास, क्योंकि दिवाली है अभी, तो बहुत सारी इस तरह की किट्स हैं, दिवाली की किट्स हैं। इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, छोटे छोटे शॉर्ट्स, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, या उसी व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने आपको बताया है, स्टेटस पे भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें दिवाली पूजन के लिए इस तरह की अलग अलग किट्स हैं, वहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। छोटे बड़े आर्टिकल सारे के सारे ही वहाँ पे हैं। और आप इस टाइम पे ना बहुत सारे हमारे ऑफ़र भी हैं, कॉम्बो ऑफ़र भी हैं, और ऑफ़र प्राइस में सारी ही चीज़ें जो हैं बहुत कम प्राइस में हमने अभी लगाई हुई है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाइएगा इन चीज़ों का। और ये सारी की सारी चीज़ें जो आप मुझसे पूछते रहते हैं, ये आप क्या यूज़ करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इस टाइम पे अवेलेबल हैं। तो दिवाली पूजन में ज़रूर ही इन चीज़ों को शामिल करें। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी, तो कम से कम अपने आप को ना दिवाली पे, या अपने पार्टनर को, या घर में जो भी कमाऊ इंसान है जो पैसा कमा के लाता है बाहर से, ये लक्ष्मी पाइराइट कॉइन जरूर ही गिफ्ट करें इस दिवाली। इसको पूजन में शामिल करें। उसके बाद इसको आप अपने गले में, ठीक है, अपने कैश बॉक्स में, ज्वेलरी बॉक्स में, ठीक है, जहाँ भी आप पैसा रखते हैं, और जो भी आपकी तिजोरी है उसमें रख सकते हैं, घर के मंदिर में या ऑफिस के मंदिर में भी रख सकते हैं। तो ये ज़रूर अपने आप को गिफ्ट कीजिएगा। और ये रो चंक्स होते हैं इसी पाइराइट के जो मैं रखती हूँ, तो एटलीस्ट मैं रखती हूँ जिस सामान को, तो ये चीज़ तो आप मान के चल सकते हैं कि उसके रिजल्ट भी हैं और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे ही इसका आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो जो भी एनर्जी के साथ आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, और जिस तरह की एनर्जी की आपको इस टाइम पे ज़रूरत है, अगर है तो जय माँ काली लिखिएगा, अदरवाइज जय माँ दुर्गा, जय माता दी, जो भी आपको ठीक लगे लिखिएगा। और जो भी चीज़ आपको इसमें से रिक्वायर्ड है वो मांग लीजिएगा भगवान से। बहुत हाइटेड एनर्जी है, वो निकल जाएगी, जो चाहते हैं वो आ जाएगा इस टाइम पे। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके मुझे पता चलता है कि आप कितना रिलेट कर पाते हैं। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे और सिर्फ मेरे चैनल पे मैं एस्ट्रो टैरो वीडियोस बनाती हूँ, टैरो के साथ में ट्रांजिट की वीडियोस, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, एक्सक्लूसिव है बिल्कुल, ठीक है। और इस चीज़ पर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि दोनों चीज़ों को जोड़ पाती हूँ। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।